अब हम कहानी में आगे बढ़े। एक बार कलावती काफ़ी देर से घर आई। कारण पूछने पर कलावती ने बताया कि वह एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण की पूजा के लिए रुक गई थी। श्री सत्यनारायण की पूजा की बात सुनकर लीलावती को ध्यान आता है कि उसके पति ने यह पूजा नहीं की और इसीलिए शायद श्री सत्यनारायण देव उन पर कोपित है और उन्हें ये कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए उसने निश्चय किया कि वह भी यह कथा करेगी। दूसरे दिन उसने अपनी बेटी के साथ यह पूजा की, जिसके प्रभाव से राजा ने साधु बनिए को कारावास से मुक्त किया और ना ही उन्हें पूरा धन लौटाया बल्कि अपनी ओर से भी काफ़ी धन देकर उन्हें विदा किया। अब इसका क्या मतलब है? मेरे हिसाब से लीलावती ने अपने पति का ऋण चुकाया या यूँ कहो चुकाना शुरू कर दिया, जिससे आश्वस्त होकर राजा ने उसके पति और दामाद को कारावास से मुक्त कर दिया। अब हमें यह सोचना है कि अगर हम किसी के ऋणी हैं तो क्या हमारा परिवार हमारी तरफ से ऋण चुकाकर हमें ऋण के बंधन से मुक्त कर पाएगा? क्या हमने अपने बच्चों को वो संस्कार दिए हैं या उन्हें इतना काबिल बनाया है कि वक्त आने पर वह हमारा ऋण चुकाए? साधु बनिया तो किस्मत वाला था कि उसकी पत्नी और बेटी ने अपने तकलीफ़ों का कारण जाना और उसकी तरफ से किए गए संकल्प को पूरा किया। मुझे एक कहानी याद आती। रत्नाकर नाम एक डाकू आते जाते लोगों को लूटता था। एक दिन उनके सामने नारद जी आ गए। जब रत्नाकर ने नारद जी को लूटना चाहा तो नारद जी ने उसे पाप और पुण्य का ज्ञान दिया और यह भी कहा कि तुम्हारे पाप कर्म की सज़ा तुम्हें अकेले भुगतनी होगी। तब रत्नाकर ने कहा, यह काम मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, इसलिए इसका जो भी फल होगा वह पूरा परिवार साझा करेगा। तब नारद जी ने उसे कहा, ठीक है, आप अपने घर जाइए और अपने परिवार से पूछिए कि कौन कौन आपके पाप कर्म का फल साझा करेगा। तब रत्नाकर वहाँ से वह भागते भागते घर आए और अपनी पत्नी, बच्चों और माँ बाप से पूछा कि कौन उसके बुरे कर्मों का फल साझा करेगा। तब सब ने मना कर दिया और कहा कि हमारा जीवन निर्वाह करना वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, जो भी फल है वो आपको अकेले भुगतना है। यह सुनकर रत्नाकर को सदमा लगा और वह दुनियादारी छोड़कर तपस्या करने लगे और क्रमश समय बीतने पर ऋषि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब क्या हम अपना घर परिवार छोड़कर वाल्मीकि बन सकते हैं क्या? अगर नहीं तो फिर हमें अपना ऋण खुद चुकाना है। अगर हमने किसी से वादा किया है या कहीं से ऋण लिया है तो वह हमें खुद ही पूरा करना है। आज के ज़माने में हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि हमारा परिवार या हमारा व्यवसायी साझेदार यानी कि बिजनेस पार्टनर हमारा ऋण चुकाएंगे। या तो हम हमारे बच्चों में वो संस्कार दें या हमारा बिजनेस पार्टनर इतना गुणवान हो कि वक्त आने पर वह हमारा ऋण चुकाए और हमें ऋण के बंधन से मुक्त करे। अब अगले एपिसोड में जानेंगे कि प्रसाद न खाने पर कलावती का पति अदृश्य हो जाता है। यह घटना हमारे जीवन के साथ किस तरह जुड़ी हुई है।